हेलो सेजिटेरियस, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए वो अभी क्या मैसेज आ रहा है जो अभी आपको जानना जरूरी है। और इस रीडिंग को आप अपनी सन, मून या राइजिंग सन के बेस पे भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस के लिए प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को अभी क्या जानना जरूरी है। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस के लिए प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को अभी क्या जानना जरूरी है धनु राशि के लोगों के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Sagittarius. Nine of Wands. Oh, Six of Swords. Okay. Okay. ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज तो मिला है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़े कार्ड्स लेते हैं। या यहाँ पे ना आपकी किसी तरह की डिसअपॉइंट होना या फिर निराश होना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे आपके, मैं थोड़ी यहाँ पे इमोशनल हो रही हूँ, पता नहीं किसी रीज़न से। ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, लेकिन आपके गाइड्स या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन एनर्जीज आपको ये कह रही है कि हमको पता है आप थके हुए हो, हमको पता है आप निराश हो गए हो अपनी सिचुएशन में, आप अपनी उम्मीद खो रहे हो, आप हर्ट हो, लेकिन फिर भी आपको चलना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे आपको ये मैसेज मिल रहा है, आप अपने जीवन में जहाँ पे भी आउटकम चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, वो नहीं मिल रही किसी रीज़न से, तो ये ऐसा समझो कि आप मिडल में हो। ट्रांजिशन का फेस है ये। यहाँ पे मंजिल मिल के ही राहत मिलेगी, ऐसी कोई सिचुएशन है, लेकिन अभी आप बीच में हो, मझधार में हो। तो जब हम मझधार में होते हैं, जब हम किसी सफ़र के बीच में होते हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम ना ही पीछे जा सकते हैं हमारे, और ना ही वहाँ पे रुक सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, आगे बढ़ने का। तो ये समझ सोचो कि मैंने तो कितना संघर्ष किया, मैंने तो कितनी मेहनत करी, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो। आपको वहाँ पे जो भी आपको आपकी मंजिल है वो मिलेगी। बीच में रुक जाओगे तो डाउट ही आएगा। रुक नहीं जाना है, यही मैसेज है आपके लिए। चाहे धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन रुक जाना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। गिव अप कर देना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए आपके गाइड्स, आपकी टीम या फिर डिवाइन एनर्जीज दे रहे हैं। यस, देखो, ये स्टकनेस की एनर्जी है, ये डिसअपॉइंट होना, ये नेगेटिव एटीट्यूड की एनर्जी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हर कोई अपनी उम्मीद को खोता है जब सिचुएशन ऐसी होती है। कोई भी हो, यहाँ से मैं भी क्यों ना हो, हर कोई अपनी हिम्मत हारता है। लेकिन तभी इसी के लिए तो वो आते हैं, गाइड्स आते हैं, आपके ईश्वर आते हैं, ऐसी कोई ना कोई रीडिंग के माध्यम से कि भाई आप सही रास्ते पे हो, बस समय सही नहीं है। तो आगे बढ़ते रहो। आप अपने प्रयासों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा जरूर वहां पे सुधार देखोगे। कभी कभी कुछ चीजों में डिवाइन टाइमिंग भी काम करता है। तो शायद आपका डिवाइन टाइमिंग थोड़ी देर, थोड़े समय, थोड़े दिन बाद आएगा। ओके, लेकिन इस समय के दौरान आपको नहीं हारना है व्यूअर्स। या 10 ऑफ सोर्ड्स, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन में पेन हो सकता है, या फिर आपको रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है ना, तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, अब जबरदस्ती इस मैसेज को मत लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमोशनल रीडिंग लग रही है आप लोगों के लिए, जैसे कि कोई हारा हुआ हो, जैसे कि कोई सहारा चाहता हो, या फिर कोई उम्मीद की किरण की चाह में हो। तो ये उम्मीद की किरण है आपके लिए। जो भी फास्ट एक्शन चाहिए, अपनी परिस्थिति में मूवमेंट चाहिए, जरूर देखोगे आप, लेकिन आगे बढ़ते रहोगे तब देखोगे। रुक जाने से नहीं देखोगे, गिव अप करने से नहीं देखोगे। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए गाइड्स। ओके, मैं सॉरी गाइड्स बोल गई, गाइस। ओके, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आपके गाइड्स की ओर से ये मैसेजेस है। जरूर व्यूअर्स, क्योंकि मैं इस तरीके से नहीं बोलती बहुत ज्यादा। ओके, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए।
सजिटेरियस में बोलने जा रही थी और मैं गाइड्स बोल गई। ओके, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है। तो ये जो भी उदासी है, जो भी परेशानियां है, जो भी फेलियर की फीलिंग है, वो लंबे समय की नहीं है। ओके, देखिए ये मेजर अरकाना आया है आपके लिए था वर्ल्ड। थोड़े समय के बाद आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में कोई बदलाव आने लगा है। आप जैसा जैसा चाहते थे वैसे सर्कमस्टेंसेस बनने लगे हैं। ओके, ये कार्ड आया है तो मैं लूंगी। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना आपको रास्ता जो है वो अभी आगे है। जो भी परिस्थिति में आप सुधार लाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो। डिसिप्लिन लाओ अपने जीवन में। अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है आपने उस पे, अगर ये करियर के बारे में या फिर यानी लव लाइफ को मैं नहीं लाती, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है। ओके, तो यस, या फिर इसके अलावा जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहां पे आप सुधार चाहते हो, वहां पे अपने हिस्से का जो काम होना चाहिए ना, उस बारे में ये बात हो रही है व्यूअर्स। यस, अगेन देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो जैसे कि मैं आपको कहने जा रही थी, आपका जो हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके जो कंटिन्यूसली एफर्ट होने चाहिए अपने गोल के ऊपर काम करने के लिए, आपका जो भी प्लानिंग्स होना चाहिए, जो भी प्लान है उस पर काम करना चाहिए, वो करते रहो। अपनी ओर से किसी भी तरह की प्रयासों की कमी मत रखो, क्योंकि जब कोई भी प्रोसेस होती है ना व्यूअर्स, जब स्लो एंड स्टडी वे में होती है ना, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर जो भी काम होता है, जो आउटकम हमें मिलता है वो लंबा टिकने वाला होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी वो स्थायी अबंडेंस है। टेम्पररी खुशी नहीं है यहाँ पे। जिस चीज को मिलने में समय लगता है वो चीज उतना ही ज्यादा समय हमारे जीवन में टिकती है। मेरे कहने का मतलब ये था। तो यस, आप कोई लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए, लॉन्ग टर्म की ब्लेसिंग के लिए, जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक, यानी जिसको आपको पाके गंवाना नहीं पड़ेगा, ऐसी खुशी, ऐसी सफलता के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यस, यहाँ पे अच्छा सोचो। आपकी रीडिंग में आया था मेरे पास पहले वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पे मुझे मिडल एनर्जी में मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो यस व्यूअर्स, आपकी ये जो भी परेशानी है उसका दौर खत्म होगा और आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी। मनी फाइनेंसेस के बारे में है तो वहां पे ग्रोथ जरूर मिलेगी। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो यस, यही मैसेज है आपके लिए। आपको आगे बढ़ते रहना है, अपने प्रयास जारी रखना है। आपको अपने हिस्से की खुशियां, सफलता, स्टेबिलिटी का हो या फिर मनी फाइनेंसेस के रिलेटेड का हो, अबंडेंस, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, वो जरूर मिलेगी। ओके सजिटेरियस, तो ऐसे स्टक मत रहो, नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचो। आई नो कभी कभी सिचुएशन इतनी बुरी चलती है ना कि अच्छा सोचो, इस बारे में भी डाउट होता है कि भाई इस कंडीशन में कैसे अच्छा सोचे। बोलना आसान है, सोचना मुश्किल है, आई नो, लेकिन फिर भी वो करना है, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है ना, हार्ड रोल जो होते हैं वो ऐसे किरदार को ही निभाने होते हैं। तो आप में कुछ ऐसी काबिलियत है, आप में कुछ ऐसी कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, इसीलिए शायद इस स्ट्रगल को आप अभी फेस कर रहे हो, क्योंकि ये आपको ही करना है। आपके अलावा कोई इस स्ट्रगल को नहीं झेल सकता व्यूअर्स। ओके, तो आप में कुछ तो ऐसा है कि एक कहते हैं ना, जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी शानदार सफलता, तो वो आपके हिस्से में आने वाली है। तो अपने आप में भी डाउट मत करो, अच्छा सोचो और अपने प्रयास जारी रखो। ये जो भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वहां पे आप देखोगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आई थिंक मुझे ऐसा फील हुआ अचानक से। तो मैं आपको कार्ड मिलता है तो मैं बताती हूँ, नहीं मिलता है तो इट्स ओके, हम यहाँ से कार्ड लेते हैं। ओके, तो ये जो भी डिसअपॉइंट हुए हैं आप, जो भी आपको शिकायत है ना कि ये क्यों काम नहीं कर रही परिस्थिति मेरी फेवर में, वहां पे आप बदलाव देखोगे। आई थिंक मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, और क्या है यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए? थैंक यू सो मच। प्लीज एक और कार्ड दीजिए, एक मुझे भी कंफर्म हो जाए मैं आपको जो बोल रही हूँ उसके लिए। एक कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस के लिए, थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स किसी तरह की है व्यूअर्स कि आप उदास हो रहे हो, लेकिन अगेन वही मैसेज रिपीट होगा। अगर और हमें क्लैरिटी दीजिए, अगर मेरे व्यूअर्स डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, अपने प्रयास जारी रखते हैं, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में? क्लैरिटी लेके ही आगे बढ़ते हैं। ओके, ताकि मुझे भी ऐसा ना हो कि मैंने आपको आधा अधूरा मैसेज दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। एक और कार्ड दीजिए प्लीज, थैंक यू। ओ माय गॉड जैसे कि मैंने कहा ना, मैं भी आपके लिए अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ व्यूअर्स। वाओ, ओके, देखिए अभी यहाँ पे है ना, देख रहे हैं आप 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स,
निराशा है, परेशानी है, उदासी है, शिकायत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ते रहो। और वो जो आपके आगे बढ़ना है, वो जो आपका कंटिन्यूसली एफर्ट लेना है, वो आपको कोई बड़ी सफलता की ओर लेके जा रहा है। अगर ये करियर के बारे में है तो नेम, फेम, रिकग्निशन आपको मिलने वाला है। लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो। मनी फाइनेंसेस के लिहाज से है तो वहां पे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, अगर ये इसके अलावा जो भी आपके जीवन में परेशानी है तो वहां पे रिन्यूअल आ रहा है, वहां पे अच्छा वाला आउटकम आ रहा है। तो स्टार का जो कार्ड है, यानी बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अपनी उम्मीद मत खो। ओके, फाइनली आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यस, मेरे जो सारे स्ट्रगल है, मेरे ये जो भी मैंने परेशानियों को झेला है, वो वेस्ट नहीं गया है। डिवाइन ने मेरी जो प्रेयर से, जो मेरी मेहनत है, उसको नोटिस किया है और अभी उसके बदले में मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, तो यस, यही मैसेज है व्यूअर्स आपके लिए। अभी एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं। आपकी रीडिंग में ये मेजर अरकाना आया है, लास्ट कार्ड। तो ये मेजर ब्लेसिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो व्यूअर्स अपने जीवन में। ओके, लेट्स सी यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए और क्या मैसेज है जो मेरे व्यूअर्स को जानना जरूरी है। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आ गया है। अब बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा हो, मेरे पास के घर से आवाज आ रही है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। ओके, ऑडियंस, psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition। देखिए यह है ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जब हम सच्चाई को देखने से डर रहे होते हैं, यानी हालात कुछ और बता रहे हैं और हमारी इंट्यूशन कुछ और कह रही है, तो जो दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा मत करो। जो नेगेटिव फील हो रहा है उस पर भरोसा मत करो। फील हो रहा है मीन्स हमें ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे तो कोई सुधार नहीं होगा, यहाँ पे तो कैसे होगा। जब हम बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं और हमको लगता है कि यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सफलता मिलेगी या फिर मुझे जो आउटकम चाहिए वो मिलेगा, तो ऐसी ओवर थिंकिंग में फंस के खुद को स्टक मत रखो। आपका दिल क्या कह रहा है उस पर ध्यान ले जाओ। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है उस पर अपना ध्यान ले जाओ। तो इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से बचने के लिए आपकी सहायता कर रही है अभी आपकी इंट्यूशन, तो उस पर यकीन करो। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो सकता है, तो यस, उस पर भरोसा करो व्यूअर्स। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से बचो। वहां ऐसा करने से आप अपने क्राउन चक्र को भी इम्बेलेंस कर रहे हो और अपने थर्ड आई चक्र को भी इम्बेलेंस कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग मत करो। सोचो तो अच्छा सोचो। कुछ भी समझ में ना आए, बहुत ज्यादा विचार हावी हो रहे हैं, तो उस समय पे मेडिटेशन करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी थर्ड आई चक्र के बारे में मैसेज मिल रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिव है, ओपन है। आपको सच्चाई क्या है वो रियलाइज हो रहा है, फील हो रहा है, बस ओवर थिंकिंग की वजह से उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो उस पर बिलीव करो। फॉलो योर इंट्यूशन। एक होता है ना, एक कंपास का हो तो वो जो अंधेरी रात होती है, तब वो कंपास होता है ना डायरेक्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए कि कैसे आगे बढ़े, तो वो कंपास हो सकती है अभी आपकी इंट्यूशन। तो उस पर भरोसा करें। ओके व्यूअर्स, तो यस, यही है आपके लिए मैसेजेस। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कितनी पसंद आई है, कितनी रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरी रीडिंग्स पसंद करते हैं आप तो। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखना। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओम साईं राम।